स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास की एक्सरसाइज 5.6 ऑफ चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 की 5.6 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। और आज है आपके पास क्या करना है आपको, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। तो बच्चों किस तरह तरीके से है ये देखते हैं। इसमें क्या है देखिए, पहला ही क्वेश्चन है आपके पास। क्या पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर के 10 तक। ये क्या कहता है आपको, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। x इज इक्वल टू आपको दिया है 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर। एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, y दिया है बच्चों, इसमें क्या y की वैल्यू दी है at⁴, at⁴। अब इसमें देखिए x और y तो दो वेरिएबल हैं और t क्या है यहां पर पैरामीटर, यानी कि आपको थर्ड वेरिएबल मिलेगा जिसको आप क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। इस थर्ड वेरिएबल यानी पैरामीटर को बिना एलिमिनेट किए, बिना समाप्त किए आपको dy by dx निकालना है एक्सरसाइजेज 1 to 10 में। तो यही काम करना है 1 से 10 तक के क्वेश्चंस में। तो देखिए कैसे करोगे आप। पहले आप x का डेरिवेटिव कीजिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि आपका वेरिएबल है थर्ड या जो पैरामीटर है। तो आप क्या करोगे, पहले x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, dx by dt। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले निकालोगे dx by dt। तो dx by dt क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या लिखेंगे, dx by dt। इधर क्या हो गया, 2 आ गया आगे, 2 × 2 यानी कि 2 × 2। a क्या है आपका कांस्टेंट है और t की पावर रह गई 1। तो दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, आपका 2 दूनी 4 at। ये आ गया आपके पास dx by dt। अब आप क्या करिए, यहां y से dy by dt निकालिए। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dy by dt। जो आपका पैरामीटर है उसी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। जैसे हमने x का निकाला था t के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही y का t के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, a तो आपका एज इट इज t की पावर 4 का करोगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, a तो आपका एज इट इज, यहां पे लिख देता हूं मैं, a आपका एज इट इज और 4 आ जाएगा आगे। और t की पावर कितनी बच गई आपके पास, 3। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका 4at⁵। अब यहां पर हमने dy by dt भी निकाल लिया, लेकिन हमने ये दोनों तो निकालना ही नहीं थे। हमें तो क्या निकालना था, हमें ये निकालना था dy by dx निकालना था। तो dy by dx कैसे निकाला जा सकता है, यदि मैं इस dy by dt को, ये जो dy by dt आया आपका, इसको यदि मैं क्या कर दूं, dx by dt से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो क्या बचता है आपका, देखिए dx by dt से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो dt से आपका dt हो जाता है कैंसल। तो बचता क्या है आपके पास बचेगा क्या, देखिए आपके पास dy by dx ही तो बचा। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, dy by dt को dx by dt से डिवाइड करना है, तो आपका dy by dx आ जाएगा। अब dy by dt है वो क्या था आपका 4at की क्यूब, 4at की क्यूब। ये था आपका dy by dt। मैंने रख दिया, इसको किससे डिवाइड करना था आपने, dx by dt से, यानी कि 4at से। तो 4at से आपने डिवाइड कर दिया बच्चों। तो 4a से 4a कैंसल, t की क्यूब से t कैंसल। तो आपके पास आंसर बचा क्या, t का स्क्वायर। इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, t स्क्वायर होगा। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को करना है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी तो यही तरीका अपनाएंगे आप लोग। कैसे, वहां पर पैरामीटर अलग दिया होगा कुछ न कुछ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको दिया बच्चों x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा। एंड y क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है b cos थीटा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू यहां पर दिया है b cos थीटा, b cos थीटा। अब आपको क्या करना, वही बात। अब आपके पास पैरामीटर क्या है यहां पर, थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास dx by d थीटा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dx by d थीटा। a आपका कांस्टेंट है, u का u, और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। ये तो हो गया x का। अब y का कीजिए आप, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी dy by d थीटा। आपके पास b एज इट इज रहेगा
और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें ए और बी कांस्टेंट थे, ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, माइनस बी साइन थीटा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, उसी तरीके से जैसे पिछले में निकाला था। कैसे निकलेगा, आप डी वाई बाई डी थीटा को किससे डिवाइड कर दीजिए, किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से, डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, आपके पास बचेगा क्या, डी वाई बच गया और अपॉन में डी एक्स बच गया। तो डी वाई बाई डी थीटा को आपने डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करना है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या था आपका, उसको लिख लेता हूं मैं, डी वाई बाई डी थीटा आया था आपका माइनस बी साइन थीटा था आपके पास, माइनस बी साइन थीटा, और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा क्या था, ऊपर देखिए माइनस ए और साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। तो क्या हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचता बच्चों, बी अपॉन ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास। यहां पर ये आया था और यहां पर ये आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी प्रकार से एक पैरामीटर मिलेगा आपको। क्या दिया है देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है, ये क्या दिया है यहां पर, यहां दिया है x इज इक्वल टू साइन टी। थर्ड में दिया है x इज इक्वल टू साइन टी। क्वेश्चन थर्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन टी दिया है यहां पर, और y क्या दे रखा है बच्चों, y इज इक्वल टू है आपके पास क्या, कोस टू टी, कोस टू टी। कीजिए आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां पर t पैरामीटर है, तो x का डेरिवेटिव यानी कि dx बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t हो गया, साइन t का बच्चों क्या हो गया, कोस t। ऐसे ही अब आप y का कीजिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या बन जाएगा आपके पास, dy बाई डी टी। तो अब आपके पास कोस टू टी का क्या बन जाएगा, देखिए कोस टू टी का बनेगा माइनस साइन टू टी, साइन टू टी, और टू टी का बच्चों क्या हो जाएगा, टू विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, जैसे टू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू होता है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको आप थोड़ा सिंपल करके लिख सकते हैं, माइनस टू को एज इट इज, और साइन टू टी का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री से खोल लीजिए, साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन टू टी क्या हो जाएगा, टू साइन टी कोस टी, टू साइन टी कोस टी। सिंगल एंगल बना लिया, जैसे ऊपर सिंगल था यहाँ पे डबल था, तो इसलिए मैंने सिंगल बना दिया। तो ये क्या आया, माइनस फोर हो गया यहाँ पे, माइनस फोर, और साथ में साइन टी और इंटू कोस टी, एज इट इज रहेगा आपका कोस टी। अब आपको क्या निकालना है, वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे, इसी तरीके से जैसे पीछे किया था। तो डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना है। तो डी वाई बाई डी टी क्या आया आपके पास, ये आया माइनस फोर साइन टी कोस टी। पीछे समझ गए हैं ना, अब ये मेथड एक ही है, बस हर एक में यही लगेगा। इसको डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे, यानी कि कोस टी से। तो कोस टी से डिवाइड कीजिए आप, कोस टी से कोस टी कैंसिल, बचा क्या आपके पास, माइनस फोर साइन टी। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, माइनस फोर साइन टी विल बी योर आंसर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी तो ऐसे ही करोगे आप लोग, बिल्कुल सेम मेथड है बच्चों सभी में, 1 से लेकर के 10 तक यही मेथड लगाना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है आपके पास x इज इक्वल टू 4t, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको कितना, 4 बाई टी, 4 अपॉन में t। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो वही बात पैरामीटर्स में थीटा की बजाय t है यहां पर भी। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कीजिए, dx बाई डी टी। अब 4t का तो आ गया सीधा ही 4, बस जैसे 4x का विद रिस्पेक्ट टू x 4 आता है, ऐसे ही अब y का कीजिए। y का करने से पहले से y को थोड़ा ठीक लिख लीजिए आप, y को लिख लेते हैं 4 तो एज इट इज, और t को ले जाइए आप ऊपर, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए t की पावर कितनी हो जाएगी, -1, क्योंकि नीचे +1 है। अब कीजिए इसका डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। 4 आपका कांस्टेंट है, t की -1 का कैसे करोगे, पावर आएगी आगे, -1 आ गया आगे, और t की पावर क्या होगी, अब एक पावर घटेगी, -1 में से एक घटाइए तो -2 हो जाएगा। अब इसको क्या कह सकते हैं, -4 की -1 के साथ -4, और t की -2 है तो इसको प्लस कर लीजिए, नीचे ले आइए, t का स्क्वायर प्लस हो गई पावर। अब वही बात आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी डी वाई बाई डी टी क्या था आपके पास, -4 बाई टी का स्क्वायर है, और इसको डिवाइड किससे करना है, देखिए डी एक्स बाई डी टी से वो कितना था आपके पास, वो आया था 4, तो यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा नीचे 4,
तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर क्या बचा बच्चों -1, और नीचे क्या बचता है आपके पास टी का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और dy बाई dx ये आ जाता है आपका dy बाई dx। तो इस प्रकार से आपको करना था। उसके बाद है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन 5 में है आपके पास क्या यहां दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया है x इज इक्वल टू, क्या दिया है बच्चों, यहां दिया है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये है cos 2 थीटा। एंड y क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू है आपके पास कितना दिया है, y की का में फंक्शन है जो आपका वो है आपके पास sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा ये है। तो अब आपके पास पैरामीटर क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए। तो dx बाई डी थीटा निकालिए आप, dx बाई डी थीटा क्या हो गया, कोस थीटा क्या हो गया बच्चों माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। और देखिए इसका प्लस में आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, मैं इसको पहले ही प्लस कर देता हूं, यानी कि देखिए कोस 2 थीटा का क्या हो गया साइन माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस बाहर था पहले ही प्लस हो गया, और फिर 2 थीटा का क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 हो गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें ये तो आ गया आपके पास, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैं इसको प्लस वाले को पहले लिख दूं किसको 2 साइन 2 थीटा, और माइनस वाले को बाद में, माइनस का साइन थीटा लिख दिया मैंने बाद में, हो गया इसका। अब आप dy बाई डी थीटा निकालिए, dy बाई डी थीटा, वो कैसे निकाल लें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का तो क्या हो गया बच्चों कोस थीटा हो गया, माइनस में अब साइन 2 थीटा का क्या हो गया, साइन 2 थीटा का हो गया कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया 2, तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी थीटा। अब आपको ये दोनों में से क्या निकालना है, dy बाई dx। तो कैसे निकालोगे, वही काम जो पीछे करते आए हैं, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करते हैं, तो dy बाई डी थीटा क्या आया था आपके पास, ये था कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा को किससे डिवाइड करना है आपने, देखिए कैसे निकालोगे, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, यानी कि dy बाई डी थीटा को किससे dx बाई डी थीटा से डिवाइड कीजिए, dx बाई डी थीटा ये रहा आपका क्या 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से करना है आपको बस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया इसने क्या, यहां पर देखिए 6 में क्या दिया इसने, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों क्या, x इज इक्वल टू थीटा a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में है x इज इक्वल टू, यहां पर दिया है क्वेश्चन 6, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे दिया है। ठीक है, और ऐसे ही y क्या दिया आपको, y दिया बच्चों क्या, यहां पर दे रखा है इसने a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव करना है, तो वही तरीका हर एक में वही प्रॉपर्टी, वही मतलब फॉर्मूले लग रहे हैं आपके। अब आप dx बाई डी थीटा निकालिए, dx अपॉन में डी थीटा, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, ये तो 12 गुणा में कांस्टेंट है, यदि 5 6 7 होता तो वहां पर ऐसे ही लिखते आप लोग। थीटा का क्या हो गया बच्चों 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, माइनस साइन थीटा क्या बन गया कोस थीटा, ये तो हो गया आपके पास पहला। अब dy बाई डी थीटा निकालिए आप, dy बाई डी थीटा वो क्या होगा आपके पास a एज इट इज, और 1 का क्या हो गया, 1 का तो 0 होगा, 0 प्लस कोस थीटा क्या हो गया बच्चों माइनस साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, ये हो गया। यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, चलो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए लिखना चाहें तो अब ये क्या हो गया, देखिए जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे आप लोग, इसको dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करोगे, तो यहां तो क्या है आपके पास, यहां तो है मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस a इंटू साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है ऊपर a है, और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये है ना। तो अब आप क्या कर लो, a से a कैंसिल हो गया। अब इसको है ना आप क्या कर सकते हैं, अब इस फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्री से खोल सकते हैं। कैसे, ये माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है आपका, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स, इसको और खोल सकते हैं, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। माइनस तो यूं का यूं, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा है, यानी एंगल हाफ हो जाता है साइन 2 का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन एंगल हाफ यानी थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये बच्चे +1 की प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा ही है तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, बाहर माइनस है। और ये भी आपकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, 1 माइनस कोस थीटा, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, ऐसे होता है नहीं। अगर यहां पे 1 प्लस कोस थीटा होता तो क्या होता, 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2, अब बनता है ये 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर इन बातों को समझना है तो +1 के ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में मैंने ये सारी चीजें समझाई हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पे स्केयर है ना, साइन स्केयर, अब एक साइन थीटा बाई 2 नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक तो बचेगा ना, तो ऊपर क्या बचा, माइनस कोस थीटा बाई 2 और नीचे एक साइन थीटा बाई 2, तो कोस बटे साइन क्या होता है आपका, कोस अपॉन साइन, ये बन गया माइनस, तो एज इट इज कोस बाई साइन क्या हो गया, कोट थीटा बाई 2, क्योंकि ये 2 टाइम था, साइन स्केयर था, ऊपर केवल साइन था, इसलिए नीचे साइन बचता है। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको क्या, x दिया है बच्चों, इसमें x है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। साइन, इसको थोड़ा सा 1 मिनट ऐसे यहां पे कर लेता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। तो पहले क्या है, x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास, x की वैल्यू दी है साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, और अपोन में दिया है बच्चों क्या, अपोन में अंडर रूट कोस 2t, अंडर रूट कोस 2t, यहां पर ये दे रखा है कोस 2t, एंड y इज इक्वल टू, ये दिया आपको क्या, कोस क्यूब t और अंडर रूट कोस 2t, कोस रेज टू पावर क्यूब t, और नीचे वही बात है अंडर रूट कोस 2t, अंडर रूट कोस 2t। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, वही बात जैसे पीछे करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर क्या है आपका, t है, तो dx बाई डी टी निकालिए आप। तो dx बाई डी टी निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल बात, dx बाई डी टी, यहाँ पर u अपॉन v का फार्मूला आप डेरिवेटिव लगाने के लिए जानते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला यूं का यूं, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला यूं का यूं, और नीचे वाले का स्केयर, तो यानी u अपॉन v का फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u ऊपर वाले का कीजिए, पहले पावर का होगा 3, साइन की पावर कितनी रह गई 2, साइन 3 साइन स्केयर है t, ठीक है, स्केयर है ये ध्यान रखना, ऊपर है ये 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और 3 साइन स्केयर t, और फिर साइन t का कीजिए आप कोस t, ठीक है, और अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, अंडर रूट कोस 2t एज इट इज। मैंने क्या किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला यूं का यूं, फिर आप करोगे यहाँ पे क्या, माइनस, माइनस में करोगे, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो अंडर रूट वाली वैल्यू का तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, 1/2 अंडर रूट में यदि है तो कुछ, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, और ये फंक्शन आ जाता है यूं का यूं, पीछे बात बताई है मैंने ये सारी की सारी, तो क्या जाएगा आपका कोस 2t यूं का यूं, डेरिवेटिव अगर अंडर रूट वाले का करते हैं तो 1/2 आ जाता है, और जो फंक्शन है वो नीचे आ जाता है यूं का यूं। अब कोस 2t आ कीजिए तो माइनस में साइन 2t हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 2t कोस 2t का, और साइन 2 यहाँ पे साइन का तो कोस 2t का तो साइन 2t हो गया, 2t का क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और फिर अगला फंक्शन यूं का यूं, पहले वाला u यानी कि साइन क्यूब t, साइन की क्यूब t, ये कर दिया, और नीचे क्या होगा आपके पास v का स्केयर यानी नीचे वाले का स्केयर, तो इसका स्केयर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस 2t। तो मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है यहाँ पर, u अपॉन v का, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर माइनस, फिर नीचे वाले v का डेरिवेटिव u एज इट इज, और नीचे v का स्केयर, ऐसे किया है बच्चों। तो ये बचा क्या, और इसका एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का, तो ये आ गया बच्चों, देखिए 2 से 2 कैंसिल, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं क्या, अंडर रूट कोस 2t, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा यूं का यूं, साइन स्केयर है यहाँ पे 2 नहीं है, ध्यान रखना, साइन स्केयर t कोस t, यह एज इट इज हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कोस 2t का अंडर रूट है तो क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई कोस 2t यूं का यूं बगैर अंडर रूट के, ऐसे आ जाता है जैसे रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या आती है 3 केवल, ऐसे ही प्लस आगे तो आपका यूं का यूं था, क्या था साइन 2t साइन क्यूब t, साइन 2t
इंटू साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे क्या आपके पास, नीचे तो वही है अंडर रूट क्या, अंडर रूट क्या था देखिए कोस 2t। तो बच्चों ये सम है ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लंबा सम है और बड़े ध्यान से देखना है। अंडर रूट कोस 2t, ये मैंने इसका एलसीएम लिया था, ठीक है, कोस 2t। अब कोस 2t ये अंडर रूट, और नीचे ये क्या क्या था, कोस 2t की पावर 1 भी था साथ में, कोस 2t, ठीक है, कोस 2t ये आ गया dx बाई dt आ गया आपका। अब आप क्या करो, dy बाई dt निकालिए, तो dy बाई dt भी ऐसे ही निकलेगा, dy बाई dt करो, dy बाई dt करोगे तो देखो ऊपर u क्या है, u ये है, इसका डेरिवेटिव यानी कि 3 cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t हो गया, क्या बन गया यहाँ पे 3 cos स्क्वायर t, पहले पावर का करोगे 3 cos स्क्वायर t, और cos t का बच्चों माइनस साइन t, यहां पर लिख दिया मैंने साइन t, cos t का हो गया, पहले पावर का किया फिर इसका कर दिया, अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, अंडर रूट कोस 2t कर दिया। अब आपको क्या करना है देखिए माइनस में, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव वही बात बनेगी क्या, 1 बाई इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो 1 बाई क्या होगा 2 अंडर रूट, वही यूं का यूं यानी कोस 2t आएगा। अब यहां पर पहले तो पावर का किया, कोस 2t का क्या बनेगा माइनस साइन 2t, तो यहां पे लिख देता हूं प्लस हो जाएगा साइन 2t, और 2t का 2 फिर से ये हो गया, आगे लिख दिया मैंने, और फिर ऊपर ये कौन सा फंक्शन आपका देखिए कोस की क्यूब t, ये यूं का यूं कोस की क्यूब t, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव इसका, ये यूं का यूं नीचे वाला, फिर मैंने नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया और ऊपर वाला एज इट इज कर दिया, और नीचे फिर वही बात होगी क्या, नीचे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ कोस 2t, सेम वही बात हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसका भी एलसीएम लीजिए आप, इसका एलसीएम यही आया ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज, कोस स्क्वायर टी भी एज इट इज, साइन टी भी एज इट इज, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी सेम, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसका अंडर रूट खत्म यानी कि कोस 2t प्लस यहां तो क्या बचा साइन 2t, साइन 2t, और कोस की पावर कितनी बची कोस की क्यूब t, और नीचे बच्चों नीचे क्या है देखिए ये नीचे आएगा कौन अंडर रूट कोस 2t, अंडर रूट कोस 2t, और साथ में क्या है ये भी नीचे ही है कोस 2t, कोस 2t ये भी नीचे है। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास क्या हो गया वही बात हो गई इसमें भी, क्या आपने dy बाई dt निकाल लिया, आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है देखिए, ये आपने dx बाई dt निकाला था, ये रहा आपका dx बाई dt, मैं यहां लिख देता हूं, ये ऊपर dx बाई dt लिखा हुआ है ना, ये dx बाई dt निकाला हुआ था, और ये अभी आपने क्या निकाला है, ये निकाला आपने dy बाई dt, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको है ना उस ऊपर वाले से डिवाइड करोगे, डी से करते आए हैं हम, तो क्या हो जाएगा देखिए ये ऊपर लिखी जाएगी, तो इसके अपोन में जो है फंक्शन ये इसके अपोन में कैंसिल नहीं होगा, ये आप लिखोगे पहले, और जब ये इसके डिवाइड में करोगे तो ये तो जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला तो गुणा में, और ये आएगा नीचे, यानी कि ये तो हो जाएगा आपके पास, ये तो इससे कैंसिल। अब ऊपर कौन जाएगा, क्योंकि आप इसको ऊपर लिखोगे dy बाई dt को, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, तो देखिए कौन ऊपर आया कौन नीचे, उसको लिख लेते हैं। आपके पास ऊपर तो क्या आया, ये नीचे वाली वैल्यू, क्या जब आप dy बाई dx निकालोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, कौन जब आप dy बाई dx निकालोगे तो कौन ऊपर चला गया बच्चों, dy बाई dx निकालोगे तो ये चला गया ऊपर dy बाई dt, कौन ये चला गया, जैसे -3 था यहाँ पे, फिर उसके बाद कोस स्क्वायर t था, फिर आगे क्या है साइन t है, फिर आगे कोस 2t है, प्लस क्या है साइन 2t है, साइन 2t, और फिर कोस की क्यूब t है, कोस क्यूब t, ठीक है। और नीचे क्या आया dx बाई dt का जो बचा हुआ मान है ये रहा, क्या था ऊपर देखिए ये रहा 3 साइन स्क्वायर t, क्या 3 साइन स्क्वायर t कोस t, उसके बाद कोस 2t, कोस 2t, फिर प्लस में साइन 2t, साइन 2t, उसके बाद साइन क्यूब t, साइन क्यूब t, इस तरीके से, ठीक है। तो t में और प्लस में कंफ्यूज मत होना। तो उसके बाद dy बाई dx क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज dy बाई dx, ये सिंपल होकर के क्या निकल जाता है आपका, देखिए ये क्या आता है। अब इसको सिंपल सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आपके पास क्या क्या कॉमन निकलता है ऊपर से और नीचे से क्या क्या निकल सकता है।
यहां पर देखिए साइन टी है और इस साइन 2t को मैं खोल लूंगा, कोस टी, कोस स्क्वायर टी यहां भी है और कोस स्क्वायर टी यहां भी है। नीचे देखिए साइन स्क्वायर टी है, यहां पे साइन टी है या कोस टी है और साइन टी यहां से भी निकल जाएगा और साइन फिर देखिए कोस टी भी निकल जाएगा यहां से। देखिए इसको मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूं, -3 एज इट इज रख लीजिए और कोस स्क्वायर टी को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए आप। कोस स्क्वायर टी है, साइन टी है, लिख दिया। कोस 2t को यूं का यूं रख लीजिए आप, कोस 2t प्लस साइन 2t को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी कोस टी लिख सकते हैं या नहीं, 2 साइन टी कोस टी। साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी कोस टी। अब कोस की क्यूब टी को एज इट इज रख लीजिए, कोस की क्यूब टी, नहीं तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोस की 4 हो जाता। इसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे वाले को क्या लिखोगे, 3 यूं का यूं, साइन स्क्वायर का एंगल सिंगल ही है साइन स्क्वायर टी, कोस टी यूं का यूं, कोस 2t भी यूं का यूं, कोस 2t प्लस साइन 2t को फिर से 2 साइन टी कोस टी लिख सकते हैं। साइन की क्यूब टी को एज इट इज साइन की क्यूब टी। अब देखो जो कि कॉमन निकल सकता है और कैंसिल हो सकता है दोनों में से। देखिए साइन टी इसमें से निकल जाएगा दोनों जगह से, और क्या निकलता देखिए, कोस टी भी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो साइन टी कोस टी ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए बच्चों। क्या निकाला मैंने, साइन टी एंड कोस टी, साइन टी कोस टी निकाल दिया आपने। तो अंदर देखिए क्या बचता आपका, यहां पर बचा -3। पहले मैं प्लस वाली वैल्यू को लिख लेता हूं बच्चों, साइन टी कोस टी निकाल दिया आपने तो 2 बचा आपके पास, 2 कोस, तो एक तो 2 बचता है, साइन टी कोस टी आ गया, कोस की क्यूब टी बच गया, नहीं बच गया, कोस की क्यूब टी, ठीक है। और माइनस में ये देखिए यहां पर 3 बचा, एक तो 3 और क्या बचता है, कोस टी मैंने कॉमन निकाल दिया, साइन टी भी निकाल दिया, एक तो कोस टी बचा और एक कोस 2t, कोस टी इंटू कोस 2t, कोस 2t। तो थोड़ा सा लंबा सम है बच्चों। और नीचे देखिए आप, नीचे से भी यही कॉमन निकाल दीजिए। क्या ये क्या निकाला आपने, साइन टी कोस टी कॉमन निकाल दिया, यहां से भी साइन टी और कोस टी कॉमन निकाला। अंदर क्या बचा देखिए आपका, 3 बचता है, एक तो 3 साइन टी एक बच गया और एक तो साइन टी बच गया, साइन टी। उसके बाद और क्या बचता है देखिए बच्चों, यहां पे एक साइन टी बच गया, कोस टी बाहर आ गया, एक साइन टी बाहर आ गया, कोस 2t बचता है, कोस 2t और प्लस 2 यूं का यूं। उसके बाद साइन टी कोस टी बाहर आ गया तो साइन की क्यूब टी बचता है, साइन की क्यूब टी। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब साइन टी कोस टी से ऊपर वाला कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। ये सम जो है ये पिछली बार पेपर में एक कोड में आया हुआ था, ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंज था, बस यही था। इसके बाद आप है जो वो क्या कर सकते हैं, यहां पे कोस 2t है ना, इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए बस, बाकी सारा ठीक है। तो 2 एज इट इज, कोस की क्यूब टी का फार्मूला देखिए क्या हो जाता है, कोस की क्यूब टी तो ठीक है, 2 कोस की क्यूब टी, ठीक है, -3 कोस टी भी यूं का यूं, ठीक है, कोस टी। उसके बाद कोस 2t का फार्मूला कोस में खोलिए, क्या बनता है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखना, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस में 1 होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। मैंने कोस 2t को निरा केवल कोस में बदल दिया, ठीक है। नीचे देखिए, अब नीचे वाले को भी ऐसे ही बदलिए, 3 साइन टी एज इट इज, 3 साइन टी, ठीक है। अब कोस 2t को साइन टी में बदलिए सिंगल में, कोस 2t को साइन में कैसे बदल सकते हैं, ऊपर तो मैंने कोस में बदला था, अब साइन में इसको ऐसे बदलते हैं बच्चों, मैं गुणा में लिख लेता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई में है ना, इसको लिखते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी। कोस 2t में को जब आप कोस में खोलते हैं तो 2 कोस स्क्वायर टी -1 करते हैं, और साइन में खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी। मैंने बदल दिया कोस 2t को, प्लस 2 साइन की क्यूब टी एज इट इज, 2 साइन की क्यूब टी एज इट इज। तो बच्चों अब क्या करो, अब ऊपर को क्या करना है, अब ऊपर को सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल ऊपर वाले को, 2 कोस की क्यूब टी और माइनस इसकी गुणा करो, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 हो गया। 6 कोस की कितनी हो गई बच्चों, कोस की कितनी बन गई, 3t माइनस और माइनस प्लस 3 क्या हो गया, कोस टी, 3 कोस टी। नीचे क्या आता है आपके पास, नीचे भी वही बात ऐसे ही करो, 3 साइन टी की 1 के साथ 3 साइन टी हो गया, 3 साइन टी, इसके साथ करो -3 दूनी 6 साइन की क्यूब टी, साइन की क्यूब टी, फिर प्लस में 2 साइन की क्यूब टी, 2 साइन की क्यूब टी। काफी लंबा सम है बच्चों। तो अब देखिए इसमें आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास हो गया 3 कोस टी को आप पहले लिखिए, 3 कोस टी लिख दिया आपने, और यहां पे देखिए ये एक जैसी टर्म है या नहीं, बिल्कुल एक जैसी है,
-6 कोस की क्यूब टी और 2 कोस की क्यूब टी प्लस है, तो माइनस के बचे कितने 4 कोस की क्यूब टी, 4 कोस की क्यूब टी। और नीचे क्या होता है देखिए 3 साइन टी, ठीक है 3 साइन टी यूं का यूं 3 साइन टी, 3 साइन टी। और माइनस में देखिए ये एक जैसी है ना 6 साइन की क्यूब टी और 2 साइन की क्यूब टी, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के ज्यादा हैं, माइनस के बचते हैं 4 साइन की क्यूब टी, 4 साइन की क्यूब टी। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस कॉमन निकाल दीजिए ऊपर, तो प्लस में अंदर क्या हो गया 4 कोस की क्यूब टी, ये तो अंदर प्लस हो गया कोस की क्यूब टी, और ये 3 कोस टी क्या हो गया माइनस, माइनस में 3 कोस टी, 3 कोस टी हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आपके पास, नीचे वाले को एज इट इज रखिए 3 साइन टी, 3 साइन टी, 3 साइन टी माइनस 4 साइन की क्यूब टी। अब ये ऐसा करने के बाद देखो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, क्या माइनस तो एज इट इज ये 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये किसका फार्मूला है, ये कोस 3 थीटा का फार्मूला बच्चों, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में कोस 3 थीटा, और ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, ये किसका है, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला, ऊपर वाला कोस 3 थीटा नीचे वाला साइन 3 थीटा। तो ये क्या बन गया बच्चों, डी वाई बाई जो डी एक्स है वो आपका क्या आया, वो आया माइनस बाहर है, ऊपर तो क्या बन रहा है आपका कोस 3t, 3 थीटा की बजाय 3t क्योंकि यहाँ t है, और नीचे क्या बन रहा है साइन 3t। तो बच्चों माइनस तो एज इट इज कोस बाई साइन क्या हो गया, एंगल सेम है, तो ये बन गया कोट 3t, कोट माइनस में कोट क्या बन गया 3t। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा। लंबा सम था बच्चों, यही सम इसमें थोड़ा लंबा था, बाकी सारा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 के बाद 8th क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको ध्यान से करना है, बस यही सम था और ये पेपर में आया हुआ था, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहा इसमें। तो इसके बाद आपके पास 8th में क्वेश्चन नंबर 8th, तो ध्यान से करना बच्चों, यही लंबा सम था इसमें, बाकी सारी सिंपल बातें हैं आगे। x इज इक्वल टू a एज इट इज, फिर आगे दिया है इंटू कोस टी, a इंटू कोस टी प्लस, इसके बाद है log टेंजेंट t बाई 2, लोगरिथम टेंजेंट t बाई 2, ये तो है आपका x, और y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, y की जगह दिया बच्चों a साइन टी, a साइन टी। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालना है इसी तरीके से, ठीक है। तो कैसे करोगे, वही तरीका, पहले भी ऐसे ही करोगे आप लोग, आपके पास ये है x इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये, पहले dx बाई dt कीजिए आप, dx अपॉन में dt। तो कैसे करोगे देखिए, ये हो जाएगा a एज इट इज कॉन्स्टेंट है, कोस टी का माइनस साइन टी मैंने लिख दिया, माइनस साइन टी प्लस log का करो, log का क्या होता है, log x का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई क्या हो जाएगा x x यानी टेंजेंट क्या t बाई 2 हो गया। अब tan t बाई 2 का करो, क्या हो जाएगा सीकेंट स्केयर t बाई 2, ये हो गया नहीं। अब रह गया t बाई 2 का, जैसे x बाई 2 का, यानी कि 1 बाई 2 x का करते हैं, जैसे 1 बाई 2 ही आएगा, ऐसे ही 1 बाई 2 t का करोगे तो 1 बाई 2 ही आएगा, जैसे 5x का 5 आएगा, 1 बाई 2x का 1 बाई 2 आएगा, तो 1 बाई 2 t का 1 बाई 2, तो इसलिए मैं लिख लेता हूं यहां पर 1 बाई 2 आगे लिख दिया मैंने, ऐसे कर दिया नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये बन गया log का, ठीक है, log tan t बाई 2 का। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, यहां पर आपने इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, a एज इट इज आप क्या करो माइनस साइन टी एज इट इज, माइनस साइन टी और प्लस में क्या है बच्चों 1 बाई 2 एज इट इज लिख लीजिए, और इसको सिंपल करिए। सीकेंट स्क्वायर टी बाई 2 को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 1 बाई कोस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं नहीं। और tan t बाई 2 को क्या कर सकते हैं बच्चों, tan t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है कोस t बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा साइन t बाई 2, ठीक है, साइन t बाई 2 इस तरीके से। तो अब इसको खोलिए आप, कैसे खोलोगे देखो, ये a एज इट इज माइनस साइन टी एज इट इज प्लस 1 बाई 2 एज इट इज, ठीक है, 1 बाई 2 ऐसे लिख लिया आपने। देखो कोस टी बाई 2 से कोस टी बाई 2 कट गया, तो यहां पे बचा एक तो साइन टी बाई 2 हो गया,
और इनटू में क्या बचा है नीचे कोस टी बाई 2 बचता है या नहीं, बिल्कुल बचता है। अब देखिए ये क्या हो गया, ए एज इट इज माइनस साइन टी भी एज इट इज माइनस साइन टी प्लस नीचे देखो 1 तो एज इट इज, ये फार्मूला बन गया बच्चों 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। ये किसका फार्मूला है, साइन टी का है। साइन टी को खोलोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए बच्चों, तो यही तो आएगा आपके पास साइन टी 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, तो ये आ जाता है आपके पास। अब देखो ये हो क्या गया, इसका एलसीएम ले लीजिए साइन टी, तो ए तो एज इट इज, अब ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा जब आप इसका साइन टी एलसीएम लोगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्केयर टी बन जाएगा, माइनस साइन स्केयर टी और प्लस में 1, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये ए तो एज इट इज 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, आपको पता है ये किसके बराबर होता है कोस स्केयर थीटा, यानी कि कोस स्केयर थीटा की जगह क्या आपका टी है, और नीचे क्या है आपके पास साइन टी। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका dx बाई डी टी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका dx अपॉन डी टी। ऐसे ही आप dy बाई डी टी निकालिए, तो dy बाई डी टी भी कैसे होगा आपका, ऐसे ही होगा। आपके पास y क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या है आपके पास साइन t है, तो आप dy बाई डी टी कीजिए, dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू a एज इट इज, और साइन t का क्या हो गया कोस t। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है बस। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी को यानी a कोस t को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपने dx बाई डी टी निकाला था, क्या निकाला था, ये रहा dx बाई डी टी, क्या a कोस स्केयर t बाई साइन t, ठीक है नहीं, a कोस स्केयर t बाई साइन t, यहां पे लिखते हैं a कोस स्केयर t अपॉन में साइन t, वो कहां चला जाएगा साइन t, वो चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, a से a कैंसल, a कोस t से a कोस t नीचे वाला कैंसिल हो गया, स्क्वायर था ना, बच गया क्या आपके पास साइन t अपॉन कोस t, क्या बच गया साइन t अपॉन कोस t, ठीक है, ये बचता है आपके पास। तो साइन t अपॉन कोस t क्या होता है आपका, सिर्फ टेंजेंट t। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 में देता है ये क्या, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। x क्या दिया है, x है क्वेश्चन नंबर 9 में x इज इक्वल टू क्या है, ये दिया है बच्चों कितना इसने a सीकेंट थीटा, ठीक है, a सीकेंट थीटा, तो और y क्या देता है b टेंजेंट थीटा, ये है। तो dx बाई डी थीटा कीजिए, पैरामीटर थीटा है ना यहाँ पे, dx बाई डी थीटा क्या आ गया आपके पास, a एज इट इज सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है। ऐसे ही y का dy बाई डी थीटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, b एज इट इज कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, ऐसे ही पिछले की तरह, जैसे dy बाई डी थीटा को आप dx बाई डी थीटा से डिवाइड करोगे, यानी b सीकेंट स्क्वायर थीटा को a सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा से आप डिवाइड करेंगे। तो अब एक सीकेंट से एक सीकेंट कैंसिल हो गया, रह गया क्या बच्चों आपके पास बचा एक तो b अपॉन a बचा, b अपॉन में a, ऊपर क्या बचा सिर्फ एक सीकेंट थीटा, नीचे क्या बचा आपके पास टेंजेंट थीटा। अब इसको सिंपल कर लीजिए आप, b अपॉन a एज इट इज, सीकेंट को क्या लिखोगे आप 1 बाई कोस थीटा, और 1 टेन थीटा को साइन बाई कोस, तो कोस तो चला जाएगा ऊपर कोस थीटा, और साइन आ जाएगा बच्चों नीचे साइन थीटा, कोस से कोस कैंसल, तो बचा क्या आपके पास b अपॉन a, और 1 बाई साइन किसके बराबर होता है कोसिकेंट थीटा, दिस इज योर रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से आ जाता है b अपॉन a कोसिकेंट थीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 10th, तो 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, यहां दिया है x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, क्या दिया है यहां पर देखते हैं। यहां है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 10th, यहां पर x क्या है, x इज इक्वल टू, सारे एक जैसे ही सम है बच्चों, a इंटू कोस थीटा, a इंटू कोस थीटा और प्लस में थीटा साइन थीटा, और y क्या है बच्चों आपके पास, y इज इक्वल टू, यहां दे रखा है इसने
ए इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा और माइनस में थीटा कोस थीटा। ठीक है, इसको डेरिवेट करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा आपका। तो ये भी ऐसे ही निकलेगा। कैसे? पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, पैरामीटर थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा। बिल्कुल सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ लंबा लंबा है। तो ए एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव कीजिए बच्चों, माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहां पर u इंटू वी का फार्मूला लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन थीटा यू का यू, u इंटू वी पहले का डेरिवेटिव, दूसरा यू का यू, प्लस पहला यू का यू यानी थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव यानी कि कोस थीटा। हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब यहां से क्या हो गया देखिए, 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा से कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ ए इंटू ये बच गया थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा निकालिए आप, डी वाई अपॉन में डी थीटा। अब देखिए वाई क्या था, ये रहा आपका, ए तो एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो गया डेरिवेटिव, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, माइनस में यहां पर आप u इंटू वी का फार्मूला लगाओगे तो ब्रैकेट को स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन आपके चेंज हो जाएंगे। थीटा का क्या हो गया आपके पास 1, कोस थीटा एज इट इज, फिर कोस थीटा क्या करोगे, u इंटू वी लगा रहे हैं ना, तो माइनस साइन थीटा हो गया कोस थीटा का और थीटा आपका एज इट इज लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलिए आप, ए एज इट इज कोस थीटा हो गया, ब्रैकेट को खोलिए, माइनस में 1 इंटू कोस थीटा, तो माइनस का कोस थीटा और यहां पे प्लस हो जाएगा क्या, थीटा को पहले लिख दीजिए, थीटा साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपका कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब आपका ये क्या आया, ए इंटू थीटा साइन थीटा, ए इंटू थीटा साइन थीटा हो गया। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी थीटा को यानी कि ए थीटा साइन थीटा को आप किससे डिवाइड करोगे, डी एक्स बाई डी थीटा से, यानी कि ए थीटा कोस थीटा से। तो बच्चों ए थीटा आपका कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ये अलग है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसको कैसे करोगे देखिए, इसको करने के लिए इसने क्या कहा है, इसमें देखिए आपको दिया बच्चों x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा है इन्हीं की तरह बिल्कुल। तो क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में ये कहता है आपको दिया है x इज इक्वल टू क्या, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, ये है आपके पास x। और सिमिलरली y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर साइन कोस इनवर्स टी का अंडर रूट, ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी का अंडर रूट, स्क्वायर रूट दिया है। और आपको दिखाना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पे शो कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो करिए इसका डेरिवेटिव, जैसे पीछे करते आए हैं, डी एक्स बाई डी टी करोगे आप क्योंकि पैरामीटर टी है यहां पे, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आया बच्चों, देखिए ये पहले पावर का करोगे अंडर रूट का, तो वही बात होती है 1/2 आ जाता है आगे, ये बात मैंने समझाई पिछली वीडियोज में अंडर रूट का कैसे करते हैं। और ये यूं का यूं अंडर रूट में आ जाता है नीचे क्या, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी हो गया, ये तो पावर का हो गया। अब ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का देखो, ए की पावर मैंने बार बार बताया आपको, पीछे भी समझाया है क्यों आता है कैसे आता है, इसका मैंने बेसिक कंसेप्ट भी समझाया, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स, यानी कि ए रेज टू पावर एक्स की जगह कौन है, यूं का यूं साइन इनवर्स टी, और फिर आता है log ए, तो लोगरिथम ए यूं का यूं। अब करेंगे किसका, साइन इनवर्स टी का, तो वो होता है अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये हो गया किसका, ये तो हो गया किसका, ये तो हो गया dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी निकाल लीजिए आप, तो अब dy बाई डी टी का करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही dy बाई डी टी करो, ये क्या आएगा, ये पावर का करोगे पहले 1/2 अंडर रूट यूं का यूं आपका फंक्शन, यूं का यूं जो था ए रेज टू पावर, वही बताई थी मैंने बात आपको, कोस इनवर्स टी। ठीक है, अब किसका करोगे, ए की पावर एक्स का, यानी ए की पावर कोस इनवर्स टी का, तो यूं का यूं आएगा के, क्या आएगा ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी आएगा यूं का यूं। ठीक है,
और साथ में क्या आएगा ए रेज टू पावर एक्स log ए, यानी कि लोगरिथम ए, यानी कि जो बेस है वही लिख दिया आपने। अब कोस इनवर्स टी का तो क्या आएगा, बाहर आता है सिर्फ माइनस, और ये बिल्कुल साइन इनवर्स जैसा ही आता है, सिर्फ माइनस माइनस का अंतर आता है। अपॉन में क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है कोस इनवर्स टी का -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, या एक्स का होता तो एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, ये देखिए डी वाई बाई, जब डी एक्स निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालोगे बच्चों, इसको डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे आप, तो देखिए 1/2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, कौन कौन सी चीज, ये भी तो कैंसिल हो रही है, देखो log ए, आप इसको ऊपर वाले से डिवाइड करें तो log ए नीचे आएगा, ऐसे ही ये भी कैंसिल हो रहा है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब बचेगा क्या, सिर्फ एक तो ये बचेगा और ऊपर बच गया ये। ठीक है, तो ऊपर तो ये डी वाई बाई डी टी लिखोगे आप माइनस का, क्या बचा ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी बचता आपका, कोस इनवर्स टी, और नीचे क्या है बच्चों, अंडर रूट, क्या है आपके पास अंडर रूट ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी, ये बचता है ना माइनस का। ठीक है, और इसके अपोन में ये आया डी एक्स बाई डी टी, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, कौन, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, क्या जाएगा ऊपर, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, और इसके ऊपर अंडर रूट है, ये जाएगा ना ऊपर, और नीचे क्या है आपके पास, ये ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी बगैर अंडर रूट का, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, ये आ गया। देखो अब आपके पास देखो क्या बचता है, ये माइनस का साइन एज इट इज, माइनस का साइन तो यूं का यूं। अब ध्यान से देखो यहां पे है ना, इसकी को ए की पावर कोस इनवर्स टी पूरी है, एक पावर है इस पूरे की। ठीक है, और यहाँ की ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी की आधी पावर है, तो इसको भाग करोगे तो आधी ऊपर बच जाएगी, नहीं बचेगी, यानी कि सेम बेस है, ऊपर वाले की एक पावर है, नीचे वाले की हाफ, तो घटेगी, तो ऊपर वाले की यानी कि जिसकी पावर ज्यादा है कोस इनवर्स टी की पावर कितनी बची बच्चों, आप हाफ, हाफ का मतलब है यहां पर क्या हो गया, अंडर रूट। ठीक है, हाफ का मतलब अंडर रूट, और गुणा में देखिए नीचे ऊपर वाले की पावर ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी है, नीचे वाले की भी यही है ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, लेकिन उसके ऊपर तो हाफ है और नीचे है कंप्लीट पावर 1, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो नीचे 1/2 बचेगी या नहीं बचेगी, बिल्कुल यही बात जैसे यहां बची थी, तो नीचे बचा क्या, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी की हाफ। ठीक है, यहां पर हाफ बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अब ये और क्या था बाहर माइनस, तो ये जो है ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी, ये क्या है आपका, ये देखो ध्यान से ऊपर, ये क्या है ए रेज टू पावर कोस इनवर्स टी, ये ऊपर देखो ये तो वाई था ना, और ये ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट, ये क्या है आपका एक्स, तो ये ही तो यहाँ पे आए हैं, ये तो क्या आया है, ये तो आपका वाई है, ऊपर देख लीजिए ये तो है वाई, और ये है जो नीचे लिखा हुआ है ये है आपका एक्स, तो बाहर है माइनस, तो ये वाई के बराबर है और नीचे वाला एक्स के बराबर जो आप लेकर के चले थे, इसलिए जो डी वाई बाई डी एक्स है आपका वो क्या आया बच्चों, वो आया है -y अपॉन में एक्स। तो यही आपको सिद्ध करना था। प्यारे बच्चों, आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आपको ये वीडियो बहुत ठीक तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।